नमस्कार, मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद तिवारी है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम आदर्श पाठ योजना एवं हिंदी शिक्षण की प्रभावी रणनीतियाँ विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर विनोद प्रसून सर की लिखी कविता गरिमा में शिक्षक से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। शब्द बहुत गरिमा में शिक्षक, पावनता में है आकाश, इसमें मर्यादा का सागर, इसमें सच्चाई का वास। शा से शिष्टाचार बना है, शा से क्षमाशील होता है, का कर्तव्य दिखाकर सच्चा मन में कर्मठता बोता है। कर्मशील कर्तव्य परायण कार्यकुशल वक्ता होता है, युग को प्रगति पथ ले जाता यह एक सच्चा रथ होता है। यह होता है धुरी देश की, जिस पर देश गर्व करता है। नैतिक जीवन मूल्य देश में सच्चा शिक्षक ही भरता है, सच्चा शिक्षक ही भरता है। यह सेवा है, यह पूजा है, गौरवान्वित खुद को माने, समझे खुद को युग निर्माता, खुद को सच्चा नायक जाने, खुद को सच्चा नायक जाने। हिंदी भाषा अधिगम की उत्कंठा एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभाओं को संप्रेषित करते हुए आवश्यक कौशल और तकनीकों के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करें और 21वीं सदी के समस्या समाधानकर्ता बने। NEP 2020 भारतीय शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम है। संचार, सहयोग, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और कंप्यूटेशनल जैसी सोच 21वीं सदी की क्षमताओं को लक्षित करने के लिए गहन और समावेशी शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है। आज शिक्षक केवल सूचना के प्रसारकर्ता या सुविधा प्रदाता ही नहीं है, बल्कि एक उत्कृष्ट भारत के निर्माण की एक अहम सीढ़ी है। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा शिक्षण की कक्षा को कैसे सार्थक, अधिगमशील एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। इस सत्र के अंत तक अधिगमकर्ता निम्नलिखित बिंदुओं को सीखने में सक्षम हो सकेंगे। आदर्श पाठ योजना के महत्व एवं उपयोग के विषय में अवगत हो सकेंगे। आदर्श पाठ योजना के प्रमुख तत्वों से परिचित हो सकेंगे। चिंतनशील, कर्तव्यनिष्ठ एवं प्रभावी भाषा शिक्षण के योग्य हो सकेंगे। हिंदी शिक्षण की प्रभावी रणनीतियों से परिचित हो सकेंगे। अधिगमशील गतिविधियों की समीक्षा करने के योग्य बन सकेंगे। तो आइए, इस चर्चा का प्रथम चरण है आदर्श पाठ योजना का महत्व एवं उपयोग। प्रश्न उठता है, आदर्श पाठ योजना का निर्माण क्यों? क्योंकि प्रभावी शिक्षण की प्रथम सीढ़ी है पाठ योजना, जो हमें कई लाभ प्रदान करती है, जो शिक्षण को प्रभावी ही नहीं बनाती अपितु एक आनंदित वातावरण भी प्रदान करती है। पाठ योजनाएं पाठ के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी प्रमुख बिंदुओं को कवर किया गया है, जिससे समय का कुशलता से उपयोग किया जा सके। यह शिक्षकों को संगठित और केंद्रित रहने में मदद करता है, उन्हें ट्रैक से दूर जाने या महत्वपूर्ण विवरणों को भूलने से रोकता है। प्रभावी प्रस्तुति योजना शिक्षकों को आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने, संभावित चुनौतियों का अनुमान लगाने और अग्रिम में आकर्षक गतिविधियों को तैयार करने की अनुमति देती है। इससे कक्षा में आत्मविश्वास और तैयारी बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक प्रभावी वितरण होता है। चिंतन और सुधार शिक्षण के बाद पाठ योजनाओं पर फिर से विचार करने और चिंतन करने से शिक्षक सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और भविष्य की कक्षाओं के लिए अपनी रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं। नियोजन, शिक्षण और चिंतन का यह चक्र निरंतर विकास और बेहतर शिक्षण प्रथाओं की ओर ले जाता है। अनुकूलन एवं एकाग्रता विभिन्न छात्रों की सीखने की शैलियों और ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए पाठ योजनाओं को आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। शिक्षक इस तरह अनुकूल विभिन्न गतिविधियों, आकलन और विभिन्न रणनीतियों को शामिल कर सकते हैं, जिससे सभी छात्रों को सीखने का समान अवसर प्राप्त हो सके। जवाबदेही और प्रलेखन अच्छी तरह से प्रलेखित पाठ योजनाएं पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने हेतु क्या पढ़ाया गया है और कैसे, इसके रिकॉर्ड दस्तावेज के रूप में काम करते हैं। वे सहकर्मियों, शिक्षकों या प्रशासकों के साथ सहयोग के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। छात्रों के लिए भी
प्रभावी पाठ योजना उद्देश्य की स्पष्टता प्रदान करती है, सक्रिय जुड़ाव सुनिश्चित करती है और इस तरह बेहतर सीखने के परिणामों में योगदान देती है। हिंदी भाषा की पाठ योजना के प्रमुख तत्व। एक सफल पाठ योजना 3 प्रमुख घटकों को संबोधित और एकीकृत करती है। सीखने के उद्देश्य और प्रतिफल, अधिगमशील गतिविधियां, छात्र की समझ की जांच के लिए मूल्यांकन। पाठ योजना में सीखने के उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल। सीखने के उद्देश्य यह बताने का प्रयास करते हैं कि छात्र किसी विशेष पाठ, मॉड्यूल या पाठ्यक्रम के अंत तक क्या हासिल करेंगे। स्मार्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करके इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं कि सीखने के उद्देश्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हैं। हिंदी शिक्षण के समय उक्त विषय में निहित संदेश, मूल्यों, जागरूकता, सामाजिक कर्तव्यों एवं चिंतनशीलता आदि का प्रतिफल निश्चित रूप से प्राप्त होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण का दिल है पाठ योजना। याद रखें, यह संवाद सिर्फ शुरुआत है। प्रभावी पाठ योजना एक गतिशील प्रक्रिया है जो लचीलेपन और चिंतन को महत्व देती है। अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं को बदलने की तैयारी करें और पाठ की प्रगति के रूप में गतिविधियों को समायोजित करें। हिंदी शिक्षण की प्रभावी रणनीतियाँ। शिक्षण रणनीतियाँ वो विधियाँ अथवा तकनीक हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने छात्रों का विकास करने के लिए करता है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों का एक मिश्रित समूह होता है। हमारे पास विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विविध शिक्षार्थी होते हैं। इन छात्रों की संज्ञानात्मक और सीखने की शैलियाँ अलग अलग होती हैं। ऐसे माहौल में एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना है, जो कक्षा को न केवल आकर्षक बनाए बल्कि प्रत्येक छात्र को खुलकर अपने भावों, विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे। श्रेष्ठ शिक्षक शिक्षार्थी की विशेषज्ञता के स्तर और उनकी सीखने की यात्रा के चरण के माध्यम से सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति का चयन करता है। एक पाठ में शिक्षक अलग अलग लक्ष्यों के साथ कई अलग अलग शिक्षण रणनीतियों का उपयोग कर सकता है। अच्छे शिक्षण का आधार आपके छात्रों और उनकी सीखने की ज़रूरतों की समझ है। यह आपके और आपके छात्रों के बीच सम्मान से जुड़ा है। शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध सीखने के अनुभव का एक महत्वपूर्ण तत्व है। छात्रों का नाम याद रखना, पहले दिन से नई कक्षा को जानने के लिए समय निकालना और यह समझना कि उन्हें क्या प्रेरित करता है और सीखने में वे कहाँ बाधाएं महसूस करते हैं, यह बुनियादी शिक्षण रणनीति है। छात्रों को किसी कार्य में प्रयास करने और मान्यता प्राप्त करने के बीच संबंध बनाने में मदद करना, यह सुनिश्चित करना कि सीखी गई सामग्री को बहुत बाद में एक साथ पढ़ने के बजाय नियमित अंतराल पर दोहराया जाता हो। कक्षा में छात्रों पर जानकारी को सिर्फ याद करने के अलावा और भी बहुत कुछ करने का दायित्व दिया जाना चाहिए। ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग, जैसे मुझे वह उत्तर कैसे मिला आदि प्रश्न पूछे जाने चाहिए। हिंदी शिक्षक के रूप में विषय से संबंधित ठोस उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को भी चयनित किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग अवधारणा स्पष्ट करने में किया जा सके। मेरे अनुभव में शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ सबसे लोकप्रिय सहकारी शिक्षण गतिविधियां निम्नलिखित हो सकती हैं, जैसे थिंक पेयर शेयर गतिविधि। इस गतिविधि में शिक्षक एक खुला प्रश्न पूछता है और छात्र 1 या 2 मिनट के लिए चुपचाप इसके बारे में सोचते हैं। फिर प्रत्येक छात्र एक साथी के साथ जुड़ जाता है और वे 2 से 5 मिनट तक देय प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अंत में पूरी कक्षा इस चर्चा में संलग्न होती है और छात्र अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी विचारों को साझा करते हैं। कुछ छात्र पूरी कक्षा के सामने बोलने की बजाय छोटे समूहों में बात करते समय अधिक सुरक्षित और आराम महसूस करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए
थिंक पेयर शेयर गतिविधि अत्यधिक प्रभावी हो सकती है। यह गतिविधि छात्रों को अपने विचारों को साझा करने में अधिक सहज महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने, छात्रों के बोलने और सुनने के कौशल में भी सुधार करती है। एक साथ विचार मंथन करने का अवसर भी प्रदान करती है, जिससे प्रत्येक छात्र अपने साथी से सीखता है। इससे छात्रों को अपनी शब्दावली का विस्तार करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि वे अपने साथियों से नए शब्द सीखते हैं और अपने पूर्व ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। जिग्सा गतिविधि। जिग्सा एक पहेली नुमा गतिविधि के रूप में है, जहां विद्यार्थियों का एक समस्या समाधान निकालने के लिए समूह में विभाजित किया जाता है। इस युक्ति में शिक्षार्थीगण एक विषय वस्तु के केवल एक पक्ष में दक्ष बनते हैं तथा उसके बाद अपनी दक्षता को दूसरों के साथ साझा करते हैं। नंबर्ड हेड्स टुगेदर। नंबर्ड हेड्स टुगेदर एक सहयोगी शिक्षण रणनीति है, जो छात्रों को एक समूह में एक साथ काम करवाकर प्रत्येक छात्र को सामग्री सीखने के लिए जिम्मेदार बनाती है। कक्षा में जवाबदेही सिखाने के लिए यह एक उत्कृष्ट रणनीति है। 1 मिनट पेपर। इस गतिविधि में छात्र प्रश्नों के उत्तर में 1 मिनट का पेपर लिखते हैं। जैसे आज कक्षा में आपने सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या सीखी, या आज की कक्षा में सबसे अव्यवस्थित या सबसे भ्रमित करने वाली अवधारणा क्या थी। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में पारस्परिक प्रश्न, सहकर्मी शिक्षण और खेल आधारित शिक्षा आदि शामिल हैं। कक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। 21वीं सदी में शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षा शास्त्र एक आवश्यक कौशल है। कक्षा में प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सबसे प्रभावी और बहुमुखी शिक्षण रणनीति है। प्रौद्योगिकी शिक्षकों को शैक्षिक संसाधनों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। इसके अलावा यह छात्रों को निर्देश देने के लिए एक सहज, व्यावहारिक और अधिक आकर्षक मंच भी प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी शिक्षकों को कक्षा में विभिन्न शिक्षण शैलियों को एकीकृत करने में भी सक्षम बनाती है। इसके लिए शिक्षक को अपने विषय के अनुरूप खोज और अन्वेषण करने की आवश्यकता होती है। सक्रिय अध्ययन। छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी बन जाते हैं जब उन्हें कक्षा में केवल शिक्षकों द्वारा निर्देशित किया जाता है। छात्रों को अधिक सक्रिय और संलग्न शिक्षार्थी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा सक्रिय शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। कक्षा को अधिक सक्रिय और आकर्षक बनाने के लिए शिक्षक पढ़ने, लिखने, विश्लेषण करने और चर्चा करने जैसी गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। कक्षा में प्रदर्शन, विचार मंथन, चर्चाएं और प्रश्नोत्तरी सक्रिय शिक्षण रणनीतियों के कुछ प्राथमिक उदाहरण हैं। कक्षा प्रबंधन रणनीतियां। शिक्षण का अर्थ केवल निर्देश देना नहीं है, अपितु छात्रों को अनुशासित बनाने में मदद करना भी है। कक्षा प्रबंधन प्रत्येक शिक्षक के कार्यों का एक प्रमुख अंग है। शिक्षकों को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह छात्रों के व्यवहार को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। सीखने के अनुभव के लिए छात्रों को कक्षा के दौरान अनुशासित रखना अत्यंत अनिवार्य होता है। अतः समय प्रबंधन कौशल, संचार कौशल, अवलोकन कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और अनुशासन बनाए रखना शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ आवश्यक कक्षा प्रबंधन रणनीतियां हैं। सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाएं। किसी कक्षा की सफलता सीधे उस वातावरण में सकारात्मकता पर निर्भर करती है जो शिक्षकों के साथ साथ छात्रों द्वारा बनाया जाता है। एक सकारात्मक और सहायक वातावरण को बढ़ावा देकर शिक्षक छात्रों की सहभागिता, व्यवहार और शैक्षणिक प्रदर्शन में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। साथ ही छात्रों के बीच अपनेपन और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। इसे प्राप्त करने के कुछ निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रत्येक छात्र को सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। विभिन्न माध्यमों से कक्षा में सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें, प्रत्येक छात्र में उत्साह और रुचि दिखाएं, एक स्वागत योग्य और समावेशी वातावरण बनाएं जो सभी छात्रों को सुरक्षित महसूस करा सके। सभी छात्रों की उपलब्धियों को पहचानें और उनका जश्न मनाएं। सहयोग और टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, अपनेपन और समुदाय की भावना को बढ़ावा दें। छात्रों और अभिभावकों के साथ प्रभावी संवाद। प्रभावी ढंग से संवाद करने का तरीका जानना शिक्षकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है जो छात्रों को बहुत आगे तक जाने में मदद कर सकता है। माता पिता से फीडबैक प्राप्त करना और उनके साथ इनपुट साझा करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट समझ बनाने में मदद मिलती है कि छात्र कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के लिए चुनौतियों के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। आइए अब अधिगमशील गतिविधियों के विषय में चर्चा करते हैं। अधिगमशील गतिविधियां। गतिविधियों में दिए गए उदाहरण वास्तविक जीवन के संदर्भों या अन्य विषयों और क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिए। उदाहरण सदैव सकारात्मक पक्षों पर आधारित होना चाहिए। गतिविधियां क्रीडापरक अथवा खोजपरक होनी चाहिए। गतिविधियां आनंददायक परिवेश उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। गतिविधियां कला समय के अधिगम पर आधारित होनी चाहिए। पाठ उद्देश्यों को विकसित करने के लिए ब्लूम के वर्गीकरण का भी उपयोग किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गतिविधियां उच्च क्रम सोच कौशल को बढ़ावा दे रही हों, जो 21वीं सदी के महत्वपूर्ण शैक्षिक लक्ष्य हैं। ब्लूम के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए और शामिल करने से गहन ज्ञान और सिखाई जा रही सामग्री की बेहतर स्मृति विकसित करने में बहुत सहायता मिलती है। विशेष शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाना। यह महत्वपूर्ण है कि सीखने की गतिविधियों को पाठ के सीखने के उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कुछ प्रश्न हैं जिन पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। बेहतर तरीके से विषय को समझाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? विषय में सभी छात्रों को कैसे शामिल किया जा सकता है? कुछ प्रासंगिक वास्तविक जीवन के उदाहरण, उपमाएं या स्थितियां क्या हैं जो छात्रों को विषय को समझने में मदद कर सकती हैं? विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए छात्रों को क्या करने की आवश्यकता होगी? छात्रों को प्रतिपुष्टि किस तरह से प्रदान की जाएगी? अच्छे शिक्षण गतिविधियों को तैयार करने के लिए मापदंड। सीखने की गतिविधियों को डिजाइन करने में यह परम आवश्यक है कि आकर्षक अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों की जिज्ञासा को जगाया जाए एवं गहरी समझ को, स्थायी ज्ञान और कौशलों को विकसित करने में मदद प्राप्त हो। सीखने की गतिविधियों को तैयार करते समय विचार करने के लिए कई महत्वपूर्ण मापदंड हैं। गतिविधियां पाठ्यक्रम के अनुरूप एवं आयु उपयुक्त होनी चाहिए। सोच, विश्लेषण और रचनात्मकता को जगाने वाली होनी चाहिए। उन्हें वास्तविक दुनिया परिदृश्यों पर लागू होना चाहिए और छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया को चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अपनी गतिविधियों को डिजाइन करते समय विशिष्ट सीखने के उद्देश्यों, अपने छात्रों की ज़रूरतों और रुचियों और उपलब्ध संसाधनों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इन मापदंडों को शामिल करके और एक सकारात्मक और आकर्षक सीखने के माहौल पर ध्यान केंद्रित करके हम ऐसी गतिविधियां बना सकते हैं जो सीखने के अवसर को बढ़ावा देती हैं और हमारे छात्रों को स्थायी ज्ञान और कौशल का निर्माण करती हैं। हमारी कक्षाओं में विविध शिक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए हम प्रभावी शिक्षण गतिविधियों को तैयार करने के लिए डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को नियोजित कर सकते हैं। छात्रों की सीखने की शैली और बुद्धिमत्ता अलग अलग होती है, जिससे कक्षाएं विविधता से समृद्ध हो जाती हैं। यह समझना कि विभिन्न छात्र सबसे अच्छा कैसे सीखता है, इसके लिए आइए हम कुछ बिंदुओं को देखें और कक्षा में भाषिक जुड़ाव को प्रज्वलित करने के कुछ विधियों का पता लगाएं। गतिविधियों में विषय पर आधारित हास्य विधि से कहानी कहना, संवाद करना, व्याकरण अधिगम के लिए कविताएं, रैप, गीत आदि लिखना शामिल हो सकता है। भाषाई शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए
उपयुक्त उपकरणों में शब्द पहेली, वर्ग पहेली, शब्दावली खेल और वार्तालाप प्रश्न शामिल हैं। शिक्षार्थियों के बीच तार्किक बुद्धि को संबोधित करने की गतिविधियों में तर्क पहेलियां, कठिनाई स्तर की कविताएं, चुनौतियां, व्यक्तिगत समस्या समाधान के अवसर भी शामिल हो सकते हैं। हिंदी व्याकरण गतिविधियों में वटवृक्ष, फ्लो चार्ट, स्टोरी मैपिंग, तालिका निर्माण, विपरीतदर्शी आरेख, रेखांकन आदि को समझना शामिल है। हिंदी भाषा से संबंधित खेल शारीरिक भूमिका निभाने वाले परिदृश्य सभी छात्रों को सक्रिय होने में मदद कर सकते हैं। छात्रों को लयबद्ध कविताओं की रचना करने, संगीत पैटर्न का विश्लेषण करने और हिंदी भाषा से संबंधित गीत या पद अथवा दोहे आदि लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। गतिविधियों में सहयोगी समस्या समाधान, भाषाई अवधारणाओं की सामूहिक प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। संचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों में सामूहिक परियोजनाएं, बहस और भूमिका निभाने वाले खेल भी शामिल हैं। गतिविधियों में स्वायत्त शिक्षण, आत्मचिंतन और अभ्यास और भाषाई अवधारणाओं की व्यक्तिगत जांच के अवसर भी शामिल हैं। विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करने के लिए सीखने की योजनाओं, लेखन संकेतों आदि का उचित प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी भाषा को समझने के लिए बाहरी शिक्षा, प्रतिकृतियां अर्थात मॉडल्स, वास्तविक दुनिया का अनुभव शामिल है। सीखने की गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यावश्यक है। गतिविधियों को सरलता से जटिलता की ओर व्यवस्थित किया जाना चाहिए। गतिविधियों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि वे वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करें और अधिकतम सफलता प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि वे सीधे वांछित लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं और स्कूल के तत्काल वातावरण में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार व्यवस्थित हैं। इन मापदंडों पर कर्तव्यनिष्ठ होकर, सोच समझकर, विचार करके हम प्रभावी शिक्षण गतिविधियों को डिजाइन कर सकते हैं, जो छात्रों में गहरी समझ, स्थायी ज्ञान और मूल्यवान कौशलों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिज्ञासा और खोज की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अपने कक्षा को एक ऐसी जगह बनने दें जहां जिज्ञासा और खोज को प्रोत्साहित किया जाता है। गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक अच्छी तरह से सुसज्जित टूल किट और एक भावुक दिल के साथ आप अपने विद्यार्थियों को न केवल हिंदी शिक्षण में मदद कर सकते हैं, बल्कि उनकी चहुमुखी प्रतिभा, तर्क की सुंदरता और शक्ति की भी सराहना कर सकते हैं। तो प्रिय खोजकर्ता, क्या आप इस साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तैयार हैं? सही उपकरण और जिज्ञासा की भावना के साथ पवित्र मन से अपने परों को असीम गगन में उड़ान के लिए अवश्य आमंत्रित करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लक्ष्य आपके समक्ष असीम उपलब्धियों के साथ अवश्य उपस्थित होगा। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी ले महंत, ये करी ले महंत। धन्यवाद।